वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो इसके पहले हमने डिस्कस किया था पर्ट और सीपीएम के बारे में, और ये हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायबिलिटी के बारे में। ओके, सो रिलायबिलिटी क्या होता है और इसके क्वेश्चंस किस तरह गेट में पूछे जाते हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे रिलायबिलिटी टू टाइप्स की होती है। पहला होता है सीरीज और सेकंड होता है पैरेलल का। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है सीरीज कंपोनेंट के लिए, तो वो होता है R1 R2 R3, वो n नंबर तक होता है। सपोज जैसे कि सीरीज में अगर कोई माचिस की तिल्ली आप रख दे रहे हो, ठीक है, और एक माचिस की तिल्ली आप डाउन कर दिए और इसमें अगर आप जला दिए माचिस को, ठीक है, तो ये जो माचिस की तिल्ली एक नीचे है, ये तो जलेगी नहीं, और बाकी की जो तिल्ली हैं ये सारी एक साथ जल जाएंगी, और ये जब नीचे है तो यहाँ से नहीं जलेगी। तो ये जो हमारा सिस्टम होगा वो फंक्शन नहीं करेगा सीरीज के केस में, राइट। सो और अगर इसी तरह हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में ये डायग्राम आप देख रहे होंगे कि x1 x2 x3 एक बॉक्स में है जो कि एक पैरेलल कंपोनेंट शो कर रहा है, ठीक है, और सीरीज में इस तरह होता है। ठीक है, सीरीज का फार्मूला होता है R1 R2 R3, और पैरेलल के केस में होता है कि 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस R1 1 माइनस R2 1 माइनस R3 डॉट डॉट n टर्म तक ऐसा होता है। रिलायबिलिटी जस्ट प्रोबेबिलिटी जैसी होती है, ठीक है, इसका जो भी नंबर्स होते हैं वो लेस देन 1 होता है। ओके, और R1 R2 R3 ये आपके कंपोनेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम सीरीज और पैरेलल दोनों की बात करें और कंबाइन में है रिलायबिलिटी और सीरीज और पैरेलल दोनों है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। कंपोनेंट ए के लिए हमारा रिलायबिलिटी क्या होगा, आप देख रहे होंगे कि कंपोनेंट ए जो है ये हमारा किस केस में है, अभी ये पैरेलल केस में है। कंपोनेंट बी किस केस में है, ये भी पैरेलल केस में है, और हमको इसका कंबाइन सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले कंपोनेंट ए को पैरेलल में सॉल्व करना होगा और कंपोनेंट बी को भी पैरेलली सॉल्व करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दिया गया है ये पैरेलल का केस है। जब हम इसको कंपोनेंट ए को पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे तो इसका कोई एक रिलायबिलिटी आएगा, इसको हम मान ले रहे हैं कि स्मॉल ए आया, और जब कंपोनेंट बी को हम सॉल्व करेंगे, पैरेलल में है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एक रिलायबिलिटी आया, मान लीजिए स्मॉल बी। ओके, तो अब ये इतना बड़ा बॉक्स था, अब ये कन्वर्ट हो गया एक सिंगल रिलायबिलिटी में। ओके, तो जब इसको हम कंबाइन सॉल्व करेंगे तो ये रिलायबिलिटी स्मॉल ए और रिलायबिलिटी स्मॉल बी ये किस में कन्वर्ट हो गई, अब सीरीज में। ठीक है, ये दोनों किस में आ गई, अब स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी किस में आ गया, सीरीज में। सो इसका कंबाइन रिलायबिलिटी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे आर ए सिस्टम ए के लिए था और ये सिस्टम बी के लिए था। पैरेलली जब इसको सॉल्व किए तो एक क्या आ गया, सीरीज का कंपोनेंट बन गया। ठीक है, तो ये हो गया कंबाइन के लिए। अब एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, आपको पता होगा कि एक्सपोनेंशियली क्या होता है कि ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन का है। इसी में अगर हम सीरीज और पैरेलल ये दो कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियली में। देखिए, अगर हम सीरीज की बात करें तो पहले होता है क्या, ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी, और हमको पता है कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय मीन ये होता है लेमडा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय एम, मतलब ई की पावर माइनस टाइम डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसी में अगर हम सीरीज की बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या हो गया, ई की पावर माइनस लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डॉट डॉट एन टर्म तक जाएगा इनटू टाइम ड्यूरेशन, टाइम एक फिक्स रहेगा। और ये जो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 है, ये क्या है, ये अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग मीन शो करेगा। ओके, और इसी में अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, जिस तरह हमने अभी पैरेलल में ऊपर देखा था R1 R2 R3 कंपोनेंट में, उसमें क्या होता था कि 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस R1 ब्रैकेट 1 माइनस R2 और इसी तरह डॉट डॉट एन टर्म तक जाता था। ये
सिंगल टर्म के लिए था, मतलब पैरेलल के केस में। और यहीं पे अगर हम एक्सपोनेंशियली टर्म में देख रहे हैं तो एक्सपोनेंशियली टर्म में क्या हो जाएगा कि वन माइनस ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा 1 टी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा 2 टी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा 3 इंटू टी डॉट 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 एन टर्म तक ऐसा जाएगा, ठीक है, जितने उसके कंपोनेंट होंगे। ओके, अब जनरल रिलायबिलिटी फंक्शन, अभी जैसे मैंने बताया कि रिलायबिलिटी टाइम टी ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी होता है, और लेमडा को हम लिख सकते हैं 1/मीन। ओके, सो अब हमने तो यहाँ पे अभी पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए कि सीरीज का क्या क्या होता है, कि सीरीज में जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो एक सीरीज में होते हैं, ठीक है, और पैरेलल में कंपोनेंट क्या होते हैं, पैरेलली होते हैं, ठीक है ना, ये पैरेलली होते हैं। ओके, और अगर कंबाइन का केस है तो पहले हमको उसको डायग्राम को देख के या फिर क्वेश्चन को अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना होगा। अगर वो पैरेलल में है दोनों कंपोनेंट तो उन पैरेलल को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे सीरीज में, देन हम उसका सीरीज का फार्मूला लगा के उसका रिलायबिलिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गेट 2022 का है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए मशीन देयर आर 2 मोटर्स बट ओनली 1 मोटर इज नीडेड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द मशीन, द रिलायबिलिटीज ऑफ द मोटर आर 0.9 एंड 0.7, द ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ द मशीन, ठीक है। ओवरऑल रिलायबिलिटी पूछ रहा है, तो पैरेलल का केस है ये, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल का फार्मूला 1 माइनस R1 1 माइनस R2। यहाँ पे इनका दोनों का रिलायबिलिटी दे रखा है 0.9 एंड 0.7। पैरेलल का केस है तो R1 0.9 हुआ, R2 0.7 हुआ, जस्ट फार्मूला पे पुट किए तो हमारा कितना आया रिलायबिलिटी 0.97। याद रखें, अगर आपका जो रिलायबिलिटी का आंसर आता है अगर 1 से ज़्यादा आया तो आप समझ जाओ कि जो भी मेरा आंसर आया है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि रिलायबिलिटी जस्ट प्रोबेबिलिटी जैसी होती है, वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये गेट 2021 माइनिंग इंजीनियरिंग का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट कनेक्टेड फंक्शनली इन ए पैरेलल, ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया कि पैरेलल ए कनेक्टेड है और इनका इंडिविजुअल कंपोनेंट का रिलायबिलिटी दिया हुआ है 0.4 0.6 0.5 0.4। तो इस पूरे सिस्टम का रिलायबिलिटी आपसे पूछ रहा है, मतलब कि आपसे एक पैरेलल में दिया है 3 1 4, ठीक है। अब ये है आपका R1, ये है R2 R3 R4, ठीक है। R1 है अपना 0.4, R2 है 0.6, R3 है 0.5 एंड R4 है 0.4। तो ये जब पैरेलल में है तो इस पैरेलल को सॉल्व करके हमको इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का रिलायबिलिटी हमको बताना है। तो कैसे करना है, 1 माइनस R1 और इसी तरह 1 माइनस R2 इंटू 1 माइनस R3 इंटू 1 माइनस R4। ओके, अब R1 R2 R3 की वैल्यू आपको दी हुई है, आप फार्मूला पे पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है 0.928, ठीक है। क्योंकि हमने ये पूरे जो हमारा पैरेलल का सिस्टम दिया गया था रिलायबिलिटी, इसको हमने सॉल्व किया, R1 R2 R3 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई थी। जब इस पूरे सिस्टम को हम सॉल्व किए तो हमको रिलायबिलिटी मिल रहा है 0.928। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल कंपोनेंट कनेक्टेड इन ए सीरीज, ठीक है। एक सिस्टम है, उसके 2 आइडेंटिकल कंपोनेंट हैं और वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो उसका रिलायबिलिटी कितना है 0.25। रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट पूछ रहा है। अभी इसके पहले हमने क्या देखा कि सिस्टम की रिलायबिलिटी पूछ रहा था, मतलब पूरे सिस्टम की, और वो इंडिविजुअल कंपोनेंट का रिलायबिलिटी दिया हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सिस्टम की रिलायबिलिटी आपको दी गई है और इंडिविजुअल रिलायबिलिटी आपसे पूछ रहा है, मतलब कितना दिया है R² इक्वल टू 0.25, ठीक है। दोनों सिस्टम की रिलायबिलिटी आपको दे रखी है, तो आपसे पूछ रहा है ईच कंपोनेंट, मतलब सिर्फ आपको R की वैल्यू पूछ रहा है। तो R कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.25 रूट ओवर इक्वल टू 0.50, ये हो गया आपका
एक कंपोनेंट की रिलायबिलिटी कितना 0.50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द टाइम बिटवीन सक्सेसिव फेलियर इन आर ऑफ ए साइड डिस्चार्ज लोडर ऑपरेटिंग इन ए मैकेनाइज्ड अंडरग्राउंड कोल माइंस। ओके, तो इसके लिए पूरा टाइम दिया गया है, फेलियर टाइम 62, 58, 54, 50, 52, 60, 58, 57, 50, 53। ओके, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इफ़ द फेलियर डाटा फॉलो एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देन रिलायबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 50 आवर। ठीक है, क्वेश्चन है गेट 2007 का माइनिंग इंजीनियरिंग से। अभी जस्ट हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्कस किया था, क्या होता है कि आर टी इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी, और हमने बताया था क्या होता है कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है 1 मीन। तो पहले हमको क्या सॉल्व निकालना पड़ेगा, मीन। पूरे इस जो हमको दिया गया है टाइम, इसका हम पहले मीन निकालेंगे। तो मीन हमारा आ जाएगा जितने नंबर्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो ये हमारे नंबर्स दिए गए हैं, जितने टाइम दिया गया है उसका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो कितना हो जाएगा 62 प्लस 58 प्लस 54 प्लस 50 प्लस 52 प्लस 60 प्लस 58 प्लस 57 प्लस 50 प्लस 53 डिवाइडेड बाय 10 नंबर्स हैं। तो कितना आर आपको आया 55.4 आर आया आपका। तो ये हमारा क्या हो गया लेमडा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी। ठीक है, ओके, सो ई की पावर कितना हो जाएगा माइनस टी डिवाइडेड बाय मीन, और आपको टाइम कितना दिया है 50 आवर दिया है आपको टाइम। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ई की पावर माइनस 50 डिवाइडेड बाय 55.4 ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना रिलायबिलिटी 0.40, ये आपका रिलायबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी। ओके, सो हमने अभी क्वेश्चन देखा कौन कौन सा, सीरीज पैरेलल का देख लिया, अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट का रिलायबिलिटी पूछ रहा है वो भी देख लिया, और पूरे सिस्टम का रिलायबिलिटी निकालना है वो भी हमने डिस्कस किया, और जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका रिलायबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने वो भी देख लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है गेट 2008 का माइनिंग इंजीनियरिंग का। इस ए सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल माइन पंप, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, 2 माइन पंप हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, रिलायबिलिटी उनका है 0.49। इफ़ द पंप वेयर टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल द सिस्टम रिलायबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 पंप हैं जिसका रिलायबिलिटी कितना दिया है 0.49। ठीक है, मतलब कितना पूरे का रिलायबिलिटी वो दे रखा था, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 0.49। तो हमको एक पंप की रिलायबिलिटी क्या होगी ईच पंप, तो आर कितना हो जाएगा रूट हो जाएगा 0.49 का स्क्वायर रूट, तो 0.7 आएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ये पैरेलल में क्या होगा, कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर वो पंप हमारे जो पंप हैं वो अभी सीरीज में थे, अगर वही पंप कनेक्ट हो जा रहे हैं पैरेलल में तो उसका रिलायबिलिटी क्या होगा। तो हमने प्रत्येक पंप का रिलायबिलिटी निकाल लिया, 0.7 आ रहा है, 0.7 R1 एंड 0.7 R2 आ गया। 2 पंप थे, और उसी केस में पैरेलल में क्या हो जाएगा 1 माइनस R1 1 माइनस R2। तो R1 और R2 हमने निकाल लिया 0.7, पैरेलल के फार्मूला में रखेंगे हमको पैरेलल की रिलायबिलिटी मिल जाएगी कितना 0.91। ठीक है, तो 0.91 हमारा क्या होगा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है गेट 2012 का माइनिंग इंजीनियरिंग से। क्वेश्चन है ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट ABCD विच आर कनेक्टेड फंक्शनली इन ए पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन द इंडिविजुअल। देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल की रिलायबिलिटी दी हुई है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 सिस्टम है तो सबका रिलायबिलिटी अलग अलग दिया गया है। आपसे पूछ रहा है उस पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी आप बताओ, तो आप इजीली निकाल लेंगे, इसके पहले ही हमने डिस्कस कर लिया। सभी का दिया है, आप पैरेलल का फार्मूला लगाएं और वैल्यू पुट करें। नाउ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं डायग्राम के थ्रू। गेट 2014 का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 सब सिस्टम दिए हैं, ठीक है, 4 सब सिस्टम दिए हैं जिनका इंडिविजुअल रिलायबिलिटी भी दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि पूरे सिस्टम का रिलायबिलिटी बताओ। अब देखो, आपको फिगर देख के समझ आ रहा होगा कि पहले हमको सीरीज सॉल्व करना है या फिर पहले हमको पैरेलल सॉल्व करना है, क्योंकि हमको इस पूरे सिस्टम का रिलायबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो पहले आप फिगर देखो कि ए अभी हमारा किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, और सी और डी कनेक्टेड हैं सीरीज में। अगर हम इसको हम नाम दे रहे हैं कैपिटल ए और इसको हम नाम दे रहे हैं कैपिटल बी। अगर हम कैपिटल ए को सॉल्व करें सीरीज में तो हमको एक कंपोनेंट इसका मिल जाएगा, ठीक है, ए कंपोनेंट मिल जाएगा, मतलब 0.6 इंटू 0.6 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.36 आएगा। और इसी तरह बी कंपोनेंट को भी हम सॉल्व करें 0.5 इंटू 0.5 तो हमको बी का मिल जाएगा, ठीक है। अब ए और बी का जैसे ही मिला हमको तो ए और ए बी ये इस तरह कनेक्टेड हो गए, ठीक है, इस तरह। तो ए हमारा किस में आ गया, पैरेलल का केस हो गया। पहले ये सीरीज में था, ये सीरीज में था, इसको हमने सॉल्व करके किस में कन्वर्ट किया, पैरेलल में। तो हम पैरेलल का फार्मूला लगा देंगे कि हमको ए का कंपोनेंट मिल गया कितना 0.36, ठीक है, और बी का रिलायबिलिटी मिल गया 0.25। तो 1 माइनस आर ए इंटू 1 माइनस आर बी, ठीक है, या फिर ए बी बोल सकते हैं आप। अगर ए और बी को पूरा सॉल्व किए हैं हम तो आर ए बी और आर सी डी 0.36 आर ए बी की वैल्यू होगी और आर सी डी की वैल्यू होगी 0.25। पैरेलल के केस में हम रख देंगे वैल्यू, आपका आंसर मिल जाएगा 0.52। ओके, सो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे और कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।